चलिए, तो बेसिकली हम लोग फ्रूट पढ़ रहे थे और हमें मॉर्फोलॉजी के हमने एंड टॉपिक पे आ गए, हमें फैमिली पढ़ना है। लेकिन अभी पहले मैं फ्रूट को खत्म कर दूं, ठीक है। आज मैं आपको एक बार फिर से फ्रूट का रिकैपिंग कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरी मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लावर और फ्रूट ही है, क्योंकि इसी पर बेस्ड तो फैमिली है। फैमिली अलग से थोड़ी ना कुछ है, फ्रूट फ्लावर को ही लेके फैमिली बनाई गई है, इसी के बेसिस को लेके फैमिली पे सारे करेक्टर बताए गए हैं, ठीक है। तो नाउ मैं बताता हूँ आपको फ्रूट के बारे में सब कुछ एक बार बस ऐसे रिकेप कराता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था मैं वो वाला नोट्स आपके सामने ले आता हूँ, टिक टिक लगा के बता दूंगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ये दो मैंने कहा कि फ्रूट के कई सारे टाइप्स होते हैं भाई साहब। मैंने कहा कि फ्रूट किस बेसिस पर, कि फ्रूट के फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर केवल ओवरी से फ्रूट बन रहा है, सिंपल फ्रूट। ओवरी के साथ कुछ और पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, लाइक इन्फ्लोरेसेंस, लाइक थैलेमस, लाइक कैलिक्स, कुछ और ओवरी के अलावा, तो एग्रीगेट फ्रूट। अरे ये तो इधर आ गया, मतलब कि ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट इधर है, इधर इधर इधर। केवल ओवरी से बने तो ट्रू फ्रूट, कुछ और साथ में हो तो फॉल्स फ्रूट या सूडोकार्प, और ओवरी फर्टिलाइज नहीं हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी बन जाए फ्रूट, तो वहां पे ओव्यूल से सीड नहीं बनेगा, मगर ओवरी से फ्रूट बन जाएगा। ऐसे फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और प्रोसेस कराता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और नेचुरली पार्थोकार्पिन जो है ऑक्सीजन ही कराता है, तो अगर आप इंड्यूस करना चाहते हो तो ऑक्सीजन से कर सकते हो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस, ठीक है। लेकिन पोम फ्रूट में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस्ड ऑक्सीजन से नहीं, जिबरेलिन से होता है। तो ये तो तीन टाइप होता है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन। फिर मैंने कहा कि अब हम फ्रूट को अलग अलग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, कि किस बेसिस पे कौन सा ओवरी से फ्रूट बना है। इन जनरल ओवरी से फ्रूट बनता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को छोड़ दे तो। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में भले ही है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरी तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है। तो कौन सी ओवरी से फ्रूट बन रहा है, किस बेसिस पे। फ्रूट तीन प्रकार के, एक तो सिंपल फ्रूट, जहां पर या तो मोनोकार्पेलरी से बने या तो पॉलीकार्पेलरी सिंकार्पस से बने। एग्रीगेट फ्रूट या इटेरियो, यहां पर पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस से बनेगा, और कंपोजिट फ्रूट में होल इन्फ्लोरेसेंसी फ्रूट बन जाएगा, ये बता रखा था। फिर मैंने कहा कि चलो पहले हम कंपोजिट फ्रूट आपको पढ़ा देते हैं, तो मैंने आपको कंपोजिट फ्रूट पढ़ा दिया। इसके दो टाइप मैंने आपको पढ़ाया, एक पढ़ा है साइकोनस और एक पढ़ा है सोरोसिस। और साइकोनस में बोला एग्जांपल याद रखना, मुएसी फैमिली में आता है फाइकस। फाइकस इज द ग्रुप ऑफ मेनी प्लांट्स लाइक फिग, पीपल, बनियन एंड मेनी मोर। ये तो फ्रूट, कंप्लीट फ्रूट का नाम क्या है, साइकोनस। लेकिन इसके अंदर जो सिंगल फ्रूट होता है वह अकीन, अकीन, ठीक है। और नाउ मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अकीन रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर है। अब देखो, ये बीच में क्लास आने वाले जो बच्चे होते हैं ना, इससे मुझे बड़ा दिक्कत होता है। क्लास 11 मिनट हो चुका है और ये अब ज्वाइन कर रही है, आने दो। राजश्री कहाँ थे इतने देर से? सर वो मैसेज नहीं देखे थे, हम वेट नहीं, ही ये कर रहे थे इनडिसिप्लिन है, बिल्कुल इनडिसिप्लिन है। बीच में क्लास एंटर करना बिल्कुल इनडिसिप्लिन है। नए हो, समझा रहे हैं, इस सबको समझा रखे हैं पहले। क्लास ऑन टाइम आपको रेडी रहना है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे भाई? डॉक्टर को तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सीखना होता है। डॉक्टर अगर अनडिसिप्लिन हो जाएगा तो समझ रहे हो, आगे से गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम कल भी लेट थे, ठीक है, टॉपिक निकल जाता ठीक है है आगे, सर। फिर बीच में एंटर करने का कोई फायदा नहीं होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, आगे ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हाँ, तो सबसे पहले मैंने कंपोजिट फ्रूट बता दिया था, साइकोनस बता दिया, और सोरोसिस बता दिया। सोरोसिस मैंने तीन एग्जांपल बताया था, मलबरी, पाइनएप्पल और जैकफ्रूट, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद मैंने कंपोजिट बता दिया, तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई सिंपल फ्रूट पहले बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल फ्रूट को अलग अलग दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंपल फ्लैशी और सिंपल ड्राई। और यहाँ पर मैंने बेसिस क्या बताया कि पेरिकार्प कहीं पर डिफरेंशिएटेड है और कहीं पर डिफरेंशिएटेड नहीं है। इसमें पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड टू एपी, मीजो एंड एंडोकार्प, और हियर पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपी, मीजो और एंडोकार्प। इसलिए यहाँ पे वो सेपरेबल नहीं है, तीनों लेयर यहाँ पे सेपरेबल है। और यहाँ पे जनरली पेरिकार्प जो होता है पल्पी है, जूसी और एडिबल होता है। यहाँ पे पेरिकार्प ड्राई और नॉट एडिबल होता है, यहाँ पे एडिबल नहीं है। तो फिर यहाँ खाते क्या है? सीड खाते हैं, सीड, या तो होल सीड या सीड का कोई पार्ट खा लेते हैं ड्राई फ्रूट के अंदर।
फिर मैंने आपको सिंपल फ्रूट के कई सारे टाइप्स बताए, 7 टाइप। फर्स्ट वन ड्रूप, इसका फेमस एग्जांपल मैंने आपको बताया मैंगो, कोकोनट। मैंगो में एडिबल पार्ट होता है पल्पी मीजोकार्प, और कोकोनट में एडिबल पार्ट पेरिकार्प नहीं होता है। इसमें हम सीड का पार्ट खाते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, और जो खाते हैं वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो पीते हैं वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। और काफी दिनों के बाद लिक्विड एंडोस्पर्म का जब कैरियोकाइनेसिस बहुत सारा हो रखा है, जब लास्ट में एक साथ साइटोकाइनेसिस होता है तो फिर लिक्विड बचता नहीं है, फिर लिक्विड नहीं बचता है, उसी को बोलते हैं गरीगोला। तो नारियल के 3 स्टेज बताया था हमने, एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल, और एक गरीगोला। गरी होता है ना, प्रसाद वगैरह में मिलाते हैं, है ना, तो उसमें देखना पानी नहीं होता, देखो एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा, इतना सा आता है नारियल, नारियल ही है वो, उसके अंदर पानी नहीं होता है। क्या हुआ, पानी सूख गया क्या? अरे सूखा नहीं है, एक्चुअल में पानी न्यूक्लियस था, अब हर न्यूक्लियस की सेल मेम्ब्रेन बनी और सेल बन गया, पानी गायब। ठीक है, तो जो भी खाते हैं एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ड्रूप के बाद मैंने आपको दूसरा कैटेगरी बताया था बेरी। बेरी में फेमस एग्जांपल मैंने आपको बताया था टमाटो, ब्रिंजल। इसमें एडिबल पार्ट पल्पी, मीजो और एंडोकार्प होता है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसके साथ मैंने आपको एक बात और बताया था कि यहाँ पे इसके अंदर पॉम ग्रेनेट, अरे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे पेज का कहीं कोई मिसिंग हुआ है क्या? एक पेज ही मिस है, आप लोगों ने बोला क्यों नहीं? हेलो, एक पेज ही मिस है, आप लोगों ने बोला क्यों नहीं? सर था तो हम लोगों में। अच्छा, पहले था क्या? हाँ अच्छा, ये जो एडिट किए थे ना यहाँ पे जो एडिट किए थे ना, कैरियोकाइनेसिस जो लिखे थे, साइटोकाइनेसिस गलती से लिखा होता है ना, इसको एडिट करने के बाद लगता है एक पेज ऐड करना भूल गए। कोई नहीं, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि बेरी के बारे में मैंने और भी कई सारे टाइप्स बताए थे, पेपो, पॉम, हेस्पेरिडियम, और उसके बाद फिर मैं आ गया था किस पे, एम्फीसार का। और अच्छा, इससे पहले एक और ब्लाउस्टा, ब्लाउस्टा का ये पार्ट है, टेस्टा वाला पार्ट भी है। ठीक है, देन लास्ट में एम्फीसार का। तो ये 7 टाइप मैंने आपको किसके बताए थे, सिंपल फ्लैशी फ्रूट के। फिर मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था सिंपल ड्राई फ्रूट, 3 प्रकार के, डेसेंट, इंडेसेंट, साइजोकार्पिक। ये किस बेसिस पे कि ठीक है, सिंपल ड्राई फ्रूट के पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन आफ्टर द मैच्योरेशन, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन, कई सारे पेरिकार्प अपने आप फट जाते हैं, और मैच्योरेशन के बाद तो फटे हुए दिखते हैं, ड्यूरिंग मैच्योरेशन फट रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डेसेंट ड्राई फ्रूट। कहीं पे आफ्टर द मैच्योरेशन, और कभी नहीं, नेवर, कभी भी पेरिकार्प फटता नहीं है, इनडेसेंट। और कहीं पर क्या होता है, फटता तो नहीं है, लेकिन पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, इवन होल फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, एंड ईच सेगमेंट इज नॉन ए मेरिकार्प, और हर मेरिकार्प में एक, यूजुअली 1 या 2 सीड हो सकता है। तो ये मैंने 3 टाइप के बताए थे, ड्राई फ्रूट, डेसेंट, इनडेसेंट और साइजोकार्प। फिर मैंने कहा कि सबके 4-4 टाइप हमें पढ़ने हैं, होने को तो बहुत सारे टाइप्स हैं, 4-4 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। एक लेग्यूम, इसे डेसेंट में लेग्यूम पढ़ा, सिलिकुआ और सिलिकुला और कैप्सुलर पढ़ा, इसमें एक और होता है फॉलिकुलर। ठीक है, और इसमें मैंने 4 पढ़ा है आपको, सिप्सेला, कैरियोप्सिस, अकीन, नट, ये 4 किस्में पढ़ा, इंडेसेंट। फिर इसमें इंटरमीडिएट में हमने 4 पढ़ा है आपको, साइजोकार्पिक में 4 अभी आज पढ़ाएंगे, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा और कार्सेरुलस। तो ये 4 इसके मैंने कल ही आपको पढ़ा दिया था, देख लो एक बार। मैंने कहा था कि डेसेंट में फिर 4 अलग अलग टाइप के, कौन कौन से, देखो मैंने लिख दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डेसेंस। लेग्यूम में या सिलिकुआ या सिलिकुला, इन दोनों में, दोनों ही सचर से फटेगा क्या, पेरिकार्प, वेंट्रल सचर और डोर्सल सचर, मगर इनमें पॉड में या लेग्यूम में जो डेसेंस होगा वो होगा टिप से बेस की तरफ, और सिलिकुआ और सिलिकुला में होगा बेस से टिप की तरफ, और यहाँ पे रेपलम बनता है फॉल्स सेप्टम, उसी से सीड अटैच्ड होता है। हाँ, फिर ये सिलिकुआ और सिलिकुला में क्या अंतर है, देखो भैया, ये छोटे सिलिकुआ को ही सिलिकुला कहते हैं, दोनों तो सेम फैमिली में आते हैं, सिलिकुआ और सिलिकुला, क्रूसीफेरी में, लेकिन ये आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, और ये कैंडीटेफ्ट आइवेरिस अमारा में देखने को मिलेगा। छोटे से होते हैं, ब्रॉड होते हैं, तो छोटे से ब्रॉड सिलिकुला को ही सिलिकुआ को ही सिलिकुला कहते हैं, सिलिकुआ को ही सिलिकुला, लेकिन ऐसे जो स्मॉल और ब्रॉड हो, ये बता रखा था। फिर मैंने कहा जिसका
पैटर्न ऑफ डेहिसेंस फिक्स ही नहीं है, कहां से फटेगा, कहीं से भी फट सकता है और सीड आउट हो सकता है, पूरा का पूरा फ्रूट डेहिसेंट हो सकता है, डेहिसेंस हो सकता है, फिक्स ही नहीं है पैटर्न, तो उसको बोलते हैं कैप्सूलर। और मैंने इसके एग्जांपल आपको याद करवाए थे, वो चाइना वाली लेडी जो कॉटन की साड़ी पहनती थी, वो हमारे लिली बेटी को टारगेट की थी और उसको कैप्सूल में क्या मिला के दे रही थी, नशे वाले पदार्थ, क्या क्या, तो उसको धतूरा दे रही थी, एट्रोपा दे रही थी, वो उसको अफीम दे रही थी खाने के लिए, लेकिन वो बच्ची समझदार थी, वो खाई नहीं, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि ड्राई में दूसरा टाइप कौन सा था, सिंपल ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट, सिंपल ड्राई इनडेहिसेंट। तो इनडेहिसेंट में मैंने क्या बोला था, कभी नहीं फटेगा, क्या पेरिकार्प, फटेगा तो नहीं, आफ्टर द मैच्योरेशन भी नहीं फटेगा, मगर फिर हमने 4 अलग टाइप के बताए, किस बेसिस पे, पेरिकार्प अलग तरीके से स्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे सिप्सेला में क्या होता है, पेरिकार्प से हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो जाता है, एक्चुअली वो कैलिक्स है, कैलिक्स हटता नहीं है, परमानेंटली अटैच रहता है उसके साथ, और उसको बोलते हैं पेपस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, और वो फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करता है, पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। और ये आपको मिलता है कंपोजिटिव फैमिली, एस्टेरेसी, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, टेरेक्सकम, इन सब में मिलता है। फिर मैंने बताया कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस में क्या होता है, इसकी जो पेरिकार्प होती है बहुत पतली सी होती है और सीड के कोट के साथ अच्छे से अटैच हो जाती है और एक ज्वाइंट सरफेस बनाती है, उसको बोलते हैं कैरियोप्सिस। इसमें एग्जांपल आ जाएगा पूरा का पूरा आपका ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली बोलो या पोएसी फैमिली बोलो, ठीक है। एक मिनट रुकता ना यार, हाँ, तो ये क्या हो गया आपका कैरियोप्सिस वाला, ठीक है। और मैंने इसमें बोला ग्रेमिनी फैमिली के सारे मेंबर आ जाएंगे, व्हीट हो गया, राइस हो गया, मीट हो गया, ये सब। नाउ फिर मैंने बताया था, अच्छा एक बात ये मैंने बोला था कि जो आप मक्के का दाना, चावल का दाना, या फिर जौ, बाजरा या गेहूं, इसका जो दाना देख लो ग्रीन, वो ग्रीन सीड नहीं है, वो एक फ्रूट है, एंटायर सिंगल सीडेड होते हैं, वो एक फ्रूट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वो एक फ्रूट है, नॉट सीड, ठीक है। फिर मैंने बोला था अकीन, अकीन में क्या होता है कि तो अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प है, पतला होता है लेकिन सीड कोट से अलग होता है, फ्यूज नहीं होता है, यहां भी फ्यूज, यहां भी फ्यूज, लेकिन इसमें पेपस था, इसमें भी पेपस नहीं है लेकिन है फ्यूज्ड है, और इसमें फ्यूज्ड भी नहीं है और पेपस भी नहीं है, फ्यूज्ड भी नहीं है सीड कोड के साथ और पेपस भी नहीं है। एग्जांपल मिराबिलिस, इसमें कोई भी पार्ट एडिबल नहीं होता फ्रूट में, हर फ्रूट एडिबल थोड़ी होता है। फिर मैंने लास्ट में बताया था नट, और नट में मैंने क्या बोला था कि इन जनरल तो आप नट बहुत सारी चीजों को नट कहते हो, कोकोनट को भी नट कहते हो, नट नहीं है वो, क्योंकि वो फ्लैशी फ्रूट है। आप ग्राउंड नट को भी नट कहते हो, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली जो जमीन के अंदर उगता है, ग्राउंड नट, ठीक है। जियो कार्पिक फ्रूट होता है वो, ध्यान रखना, धरती के अंदर उगने वाला फ्रूट है। कॉमन जनरल नॉलेज का भी सवाल पूछ सकते हैं, कौन सा ऐसा फ्रूट जो धरती के अंदर उगता है, अभी तक आपने कोई सा फ्रूट नहीं देखा तो धरती के अंदर उगता है। अब आप गाजर को फ्रूट मत बोलना, गाजर फ्रूट नहीं है, पता है ना, बताया ना गाजर फ्रूट नहीं है। तो अभी तक आपने धरती के अंदर उगने वाला एक ही फ्रूट का नाम जाना है, जियो कार्पिक फ्रूट, नट, जो अभी अब पढ़ेंगे, वो नट एक्चुअली में ग्राउंड नट है, वो नट कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि वो इनडेहिसेंट में नहीं आता है, ड्राई तो है लेकिन वो इनडेहिसेंट में नहीं आता है, वो साइजो कार्पिक में आता है। तो फिर नट कौन है आखिर में, नट ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट है, और ऐसा ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट जिसकी पेरिकार्प काफी हार्ड हो जाती है और अंदर में सीड होता है, सिंगल सीड। एग्जांपल कैसियो नट, ट्रापा, पानी वाला सिंघारा और लीची। और लीची में मैंने क्या बोला था, लीची में भी हम सीड ही खाते हैं, लेकिन सीड का सबसे बाहर वाला एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट मतलब सीड कोट,
जिसका नाम है टेस्टा, वो खाते हैं। तो ये मैंने आपको अब तक मैंने जो भी एरिल fruit- नाम है। क्या बोले, सॉरी अरिल, अरिल नॉट टेस्टा, अरिल खाते हैं, सबसे बाहर वाला लेयर अरिल खाते हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने जो भी फ्रूट में पढ़ाया था उसको मैंने आपको आपके सामने एक बार रिकैप कराया, जरूरी था ये, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा अगला जो टाइप्स है, आप जान चुके हैं कि अगला टाइप हमारा कौन सा है, ड्राई में कौन सा, साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट मतलब इंटरमीडिएट फ्रूट, साइजोकार्पिक फ्रूट, या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फ्रूट, और आपको तो पता ही है कि साइजोकार्पिक या इंटरमीडिएट फ्रूट जो होता है, ये डेहिसेंस के बाद, मतलब कि इसमें डेहिसेंस नहीं होता, मगर आफ्टर मेच्योरिटी आपको इसमें दिखेगा फ्रूट डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट इज नॉन एज मेरिकार्प। अब मैं कह रहा हूं कि साइजोकार्पिक के भी 4 कैटेगरी है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, साइजोकार्पिक तो वो होता है जिसमें डेहिसेंस नहीं होता है, और यहाँ पे सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है फ्रूट आफ्टर मैच्योरेशन, तो ठीक है, वो तो साइजोकार्पिक है। फिर साइजोकार्पिक का 4 टाइप किस बेसिस पे बता रहे हो? सही बात है, नंबर ऑफ मेरिकार्प के बेसिस पे बता रहे हैं। नंबर ऑफ मेरिकार्प, कितने मेरिकार्प बने। जैसे कि एक फ्रूट है साइजोकार्पिक का जिसका नाम है लोमेंटम। क्या नाम है? लोमेंटम। एक का नाम है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प। तो ये एक लेमेंट, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है, लोमेंटम और क्रीमोकार्प। बाकी अगर आप चाहो तो याद रख लेना रेगमा और कारसेरुलस। कारसेरुलस, ठीक है, वो भी याद रख लेना। अब मैं आपको बता, चाहो तो ठीक है, हालांकि रेगमा भी इंपॉर्टेंट ही है, आ जाओ। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेरिकार्प, मेरिकार्प के नंबर के बिहाफ पर ये अलग अलग 4 टाइप के साइजोकार्पिक फ्रूट मैंने आपको बताया। यहाँ पे बहुत सारे मेरिकार्प बनते हैं, मेनी मेरिकार्प, ठीक। यहाँ पे 2 मेरिकार्प बनता है, ओनली 2 मेरिकार्प। यहाँ पे आपको मेरिकार्प का नंबर 3 से 5 पाया जा सकता है, 3 to 5 मेरिकार्प, अलग अलग मेंबर में अलग अलग है। और यहाँ पे मेरिकार्प को एक अलग नाम से भी जानते हैं, कोकस, प्लूरल कोकाय, ठीक। और यहाँ पे आपको 4 मेरिकार्प देखने को मिलता है, ओनली 4, नॉट 3 to 5, ओनली 4 मेरिकार्प। और यहाँ पे भी इसको कोकस बोल देते हैं, कोकस या कोकाय। तो ये 4 साइजोकार्पिक फ्रूट ने किस बेसिस पे बताया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेरिकार्प। नाउ अब आपके सामने मैं एग्जांपल लाता हूं, आपको तुरंत दिमाग में सेट कर जाएगा। लोमेंटम, क्या आपने कभी इमली देखा है? इमली, उसके पास मत जाना, गोलगप्पे वाले के पास, उसके पास इमली पूरा छिला हुआ रहता है। इमली के पेड़ के पास आना, या जहां इमली बिकती है वहां जाना, आपको दिख जाएगा इमली कुछ इस प्रकार से। ये एक सेगमेंट, एक मेरिकार्प, दूसरा सेगमेंट, दूसरा मेरिकार्प, तीसरा सेगमेंट, तीसरा मेरिकार्प, और हर मेरिकार्प में आपको एक एक सीड देखने को मिलता है। देखो, हर मेरिकार्प में आपको एक एक सीड देखने को मिल रहा है कि नहीं? देखो, और क्या यहाँ पे, ये ड्राई फ्रूट है भैया, ध्यान रखना, क्या यहाँ पे आप इस पेरिकार्प, ये जो काली वाली क्या है, पेरिकार्प है, क्या आप इस पेरिकार्प को डिफरेंशिएट कर सकते हो? कतई नहीं, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक। अब जैसे इसमें मैंने क्या क्या एग्जांपल बताया, जैसे कि मैंने एक बोला इमली, उसको बोलते हैं टेरेमिड। क्या बोलते हैं? टेरेमिड। फिर इसमें आपका आ जाएगा मूंगफली, ग्राउंडनट। इसी में आपका आएगा बबूल, अकेसिया। बबूल का फल देखोगे आपने, इमली के जैसा ही दिखता है, ठीक है। ग्राउंडनट, अच्छा ग्राउंडनट का मैंने बॉटनिकल नेम भी लिख दिया, अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो।
और एक बात याद रख लेना कि ग्राउंड नट को ही हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं, ऐसा फ्रूट जो धरती के अंदर उगता है, जियोकार्पिक फ्रूट। आपने देखा होगा कि जो मूंगफली जब आता है तो उसमें मट्टी लगा रहता है, देखा है, गौर किया? बाहर पेरिकार्प पे पूरी मट्टी लगी होती है, देखा है कि ना, गौर किया कि नहीं? फिर उसको मूंगफली खेती करने वाले लोग धोते हैं, फिर सुखाते हैं, तब जाके उसको बेचते हैं। गौर कियो, धरती के अंदर उगने वाला फ्रूट है जियोकार्पिक फ्रूट, ग्राउंड नट, ठीक है। तो एचीस कहते हैं इसका नाम बॉटनिकल नेम एचीस है, याद रख पाओ तो ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल तो आपको ध्यान रखना ही है लोमेंटम के, इमली, बबूल और ग्राउंड नट। अब मुझे बताओ, ग्राउंड नट नट है क्या? नहीं है। नट तो डेहिसेंट इंडेहिसेंट में आता है ना, नट तो इंडेहिसेंट में आता है, हम यहाँ साइजोकार्पिक में ग्राउंड नट को ला रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राउंड नट के नाम में नट लग जाने से नट नहीं हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड वन है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प के मैं आपको सारे एग्जांपल पहले बता देता हूं। आपने जीरा जाना होगा, आपने धनिया जाना होगा, देखा होगा धनिया, और आपने सौंफ देखा होगा। मैं आपको बताऊं, ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है जिसका नाम है अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी क्यों नाम है? क्योंकि सभी में इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल होता है, ठीक है, अम्बेल, याद आया? तो धनिया, जीरा, सौंफ, अम्बेली फैमिली, इसका नया नाम एपिएसी हो गया है। अम्बेली फैमिली का नया नाम बॉटनिस्ट ने एपिएसी फैमिली नाम रख दिया है, ठीक है। हटाओ, फैमिली नंबर याद रखना है इसका, ठीक है। धनिया हो, जीरा हो, मतलब कोरिएंडर, जीरा, सौंफ, जो भी है, और भी है इसमें मेंबर बहुत सारे, मैंने आपको मेनली धनिया के बारे में याद रखने के लिए बोला है, ठीक है। इन सब के अंदर अगर आप साबुत धनिया देखे, साबुत धनिया समझते हो, मतलब कि वो जो कैसे बोलूं, गोटा धनिया कहते हैं ना उसको, अरे जो पिसवाते हैं जिससे मसाला बनता है, ठीक है। अगर आपने कभी उसको देखा हो तो उसको गौर से आप देखना, इस टाइप का होता है, बता रहा हूँ। बोलो बोलो, सीडेड टाइप जो रहता है, बता रहे, हाँ सीडेड टाइप, ठीक है। ये देखो इस टाइप से होता है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। और इसके अंदर एक पार्ट लगता है जैसा कि आपने तोड़ा है, आपने नहीं तोड़ा है, वो नेचुरली टूट गया है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये यहाँ पर से अटैच्ड होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे वाई शेप्ड फॉर्क रहता है, और वो फॉर्क नीचे तक रहता है, पता है। एक्चुअल में ना इसको, ये जो आपको ये फॉर्क दिख रहा है, एक्चुअल में ये थैलेमस का आउटग्रोथ है, और इसका नाम है कार्पोफोर। क्या नाम है इसका? कार्पोफोर। फॉर्क की तरह होता है, कार्पोफोर। एक्चुअल में ये थैलेमस का आउटग्रोथ है, और ये एक और ये दो मेरी कार्प है, ये एक और दो मेरी कार्प है। क्या बोलोगे सर तो डेहिसेंट में आ गया, फट गया? अरे फटा नहीं है भाई, फ्रूट डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब फ्रूट स्प्लिट इनटू टू मेरी कार्प। अरे फटता तो ये काला वाला लेयर हम पेरिकार्प थोड़ी ना दिखाते, बोलो। मटर फाड़े थे ना, सीड पूरा बाहर निकाल दिए थे ना, देखो यहाँ सीड सराउंडेड बाय पेरिकार्प है कि नहीं है, बोलो। इच मेरी कार्प के अंदर एक एक सीड है ना, ठीक है। तो धनिया में भी ऐसा ही होता है, जीरा में भी होता है, सौंफ में भी होता है, फाड़ के देख लेना आप, ठीक है। नाउ दूसरा क्या, इसमें यही तीनों एग्जांपल याद रख लेना, मेन एग्जांपल ये है धनिया, ठीक है। नेक्स्ट वन रेगमा। देखो रेगमा के अंदर आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर आपको 3 से 5 मेरिकार्प देखने को मिलेगा। मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यू फॉरबिएसी फैमिली, और इसका मेंबर, एक मेंबर याद रख लेना एटलीस्ट, कैस्टर। एक मेंबर याद रख लेना अगर रखना चाहो तो, कैस्टर। कैस्टर में 3 कोकाई होता है, मतलब 3 मेरिकार्प होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने नोट्स में लिख के काट दिया है, मत याद रखना, ठीक है। कैस्टर में 3 होता है, बस इतना याद रख लेना, रेगमा, ठीक है। नेक्स्ट वन कार्सेरुलस। इसमें एग्जांपल आएगा आपका, तुलसी के फैमिली का कोई नाम बताएगा क्या? ओसिमम के फैमिली का नाम लेमी, क्या क्या? लेमिएसी या लेमिएसी, ठीक है, हाँ लेबिएसी, ठीक है। और इसका मैंने फेमस एग्जांपल आपको पहले ही बता रखा है, तुलसी ओसिमम,
या साल्विया, या साल्विया। तो अगर आप कभी भी तुलसी का फ्रूट देखो, आपको देखने का मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन जिनके घर में तुलसी का बड़ा बड़ा पेड़ है, कभी उसको छेड़ा नहीं जाता है, ठीक है, तो उनके घर में फ्रूटिंग भी होती है तुलसी के प्लांट में। तो उसके फ्रूट को आप देखना, आफ्टर मैचुरेशन उसकी फ्रूट फटती तो नहीं है, लेकिन 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, 4 कोकाई बन जाती है। कभी मौका लगे तो देखना, ठीक है। तो यह है कार्सेरुलस। और भी कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये 4 टाइप आपको ध्यान रखने हैं, जो किसके हैं, साइजोकार्पिक, मतलब इंटरमीडिएट फ्रूट के। ठीक, अब आ जाओ आप नोटबुक में देख लो। नोटबुक में मैंने और भी बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना के दिखा दिया है। वन सेकंड। राजश्री, फ्लावर रिवाइज करके आए हो यस सर। पूरा? हाँ सर। श्योर? हाँ सर। चलिए, यहाँ कहीं नहीं रहा है भाई, एक सेकेंड आ जाए। ये रहा, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें सबके सब साइजोकार्पिक इंटरमीडिएट फ्रूट, ठीक है। पहला लोमेंटम, दूसरा क्रीमोकार्प, तीसरा रेगमा, चौथा कार्सेरुलस, ठीक है। सर शो नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा ये रहा, अब कर रहा है, अब कर रहा है। यस सर। हाँ, पहला लोमेंटम, दूसरा क्रीमोकार्प, तीसरा रेगमा, चौथा कार्सेरुलस, ठीक है। इसमें कई सारे मेनिकार्प बनेंगे, मतलब कि मेरिकार्प बनेंगे। इसमें 2 मेरिकार्प बनेंगे, इसमें 3 से 5 मेरिकार्प, एक्चुअल में उसको यहाँ कोकाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोकाई कहते हैं, ठीक है, लोक्यूल्स या कोकाई, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हर मेरिकार्प सेपरेट हो जाता है, एग्जाम्पल टेमेरिड, अकेसिया, ग्राउंडनट, ठीक है। इसमें आ जाओ, कार्पोफोर बनता है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, वो थैलेमस का आउटग्रोथ है। तीनों एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अम्बेलिफेरी फैमिली का एग्जाम्पल कोरिएंडर, जीरा और ये सौंफ, ये भी देख लो मैंने लिख दिया है, ठीक है। और आपको ध्यान मेनली ये रखना है, धनिया, ठीक है, डायग्राम देख लेना नीचे। रेगमा, केस्टर ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्सेरुलस, तुलसी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे देखो डायग्राम मैंने लिख दिया है, बना दिया है। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, ये रेगमा है ना, रेगमा में 3 से 5 बनते हैं क्या, कोकाए, लेकिन इसकी जो पेरिकार्प होती है ना, वो कांटेदार हो जाती है। ये देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, कांटेदार, स्पाइनी हो जाती है पेरिकार्प। और अंदर में देखो मैंने 3 कोकाए दिखाया है, 1 2 3। ये डायग्राम किसका है, कस्टर का। बाकी आप जीरेनियम मत ध्यान रखना, हटाओ, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, फाइनली पूरा का पूरा ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब आप देखो कि आपके फ्रूट में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, बस एक फ्रूट बच गया। कौन सा, अभी बता रहा हूं। आज आप फ्रूट का टाइप कहाँ था, यहाँ पे मेन टाइप यहाँ पे था। देखो मैंने इसमें आपको ये पढ़ा दिया पूरा, मैंने आपको इसमें ये पढ़ा दिया पूरा। इसके भी 2 टाइप पढ़ाया, साइकोनस, सोरोसिस पढ़ा दिया। और इसके मैंने आपको 2 टाइप पढ़ाया, ड्राई और फ्लेसी, ठीक है। और इसके आपको 3-4 टाइप कल बता देंगे, क्योंकि इसका टाइप इसी से और इसी से मिलते जुलते हैं। आप पहले अकल में को रिवाइव नहीं कराऊंगा फ्रूट का, ठीक है। मैं इकोलॉजी खींचूंगा। देखो एक्चुअल में मॉर्फोलॉजी में जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, अब इसी का पार्ट 2 दिन तक चलेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। नया आएगा भी तो एग्जाम्पल आएगा, और एग्जाम्पल का तो मैं आपको ट्रिक दे दूंगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, आपकी एनसीईआरटी में 3 फैमिली डायरेक्टली दिया है, एक है फेवेसी, एक है सोलेनेसी और एक है लिलियसी, और एक फैमिली इनडायरेक्टली दिया है जिसका नाम है ब्रेसिकेसी। तो ये 4 तो आपको अच्छे से करने हैं याद। इसके अलावा मैं आपको उन फैमिली जो एनसीईआरटी में नहीं दिए
उनकी वही इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको पहले से ही पता है, जैसे कुकुरबिटेसी, एस्टेरेसी, इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज पहले से ही पता है। इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इससे ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ेंगे, कोई आपसे पूछेगा नहीं। इन चारों को डिटेल में देखेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा सा मैटर देख लेंगे, और एग्जाम्पल के सभी के मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, जिन्होंने भी फ्लावर रिवाइज नहीं किया है, आप अपने साथ गद्दारी ना करें। आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आधा किया, कल किया, अभी तक कितना दिन से बोल रहे हैं, अभी तक फ्लावर रिवाइज नहीं किया, बताओ। आज भी मौका है, कल कर लेना रिवाइज। एक्चुअल में कल ही जरूरत था, लेकिन तुम्हारी हरकतों से मुझे पता है कि एक दिन पहले बोलेंगे तो तुम जाकर रिवाइज करोगे, ठीक है? तो जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है, आज कर लेना कंप्लीट फ्लावर। कहां से? स्टार्टिंग से, जहां से फ्लावर स्टार्ट हुआ है वहां से, मतलब इनफैक्ट उससे पहले से, जहां पे मैंने सिमेट्री ऑफ फ्लावर बताया है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर याद है? एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल बताया। एक्टिनोमॉर्फिक, जैगो, वो रिवाइज करना। फिर उसके बाद एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस, ये सब पूरा। उसका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसम, गाइनेसियम। और इसी दौरान आपको कोरोला पढ़ते दौरान आ जाएगा एस्टिवेशन, और जब आप गाइनेसियम पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा प्लासेंटेशन, ठीक है? जब ओव्यूल पढ़ रहे होंगे आप तो ये पूरा पार्ट आप रिवाइज कर लेना। और फ्रूट तो आपको मैंने अभी आज भी रिवाइज कराया, कल भी रिवाइज कराया। तो कल आते ही मैं आपको फैमिली स्टार्ट कर दूंगा, और कल मेरा टारगेट होगा ये दोनों फैमिली समाप्त कर दें एटलीस्ट, और परसों इस चैप्टर को फिनिश कर दें, खत्म। और मैं आपको बताऊं, 2 दिन जो बच्चा रिवाइज करके नहीं आएगा फ्लावर और फ्रूट, 2 दिन उसको क्लास बोरिंग लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। समझ में नहीं आएगा उसको क्या पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चा रिवाइज करके आएगा उसको मजा आएगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर में वो अपने आप को महारथी समझ रहा है, ठीक है? चलिए, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब हम इकोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। हाँ भाई, अभिषेक, कोई डाउट है? अभिषेक, नो सर। रिवाइज करके आओगे कल? नो सर। कल रिवाइज करके आओगे यस फ्लावर? सर। और कल ही मत बोलना कि आधा यस किए सर। हैं और वो किए हैं और ये किए हैं, ठीक है? हाँ भाई अतीक, नो सर। तो डाउट है? अतीक, नो सर। राजश्री को डाउट है? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए पूरा फ्रूट को रिवाइज किया जल्दी से, अगले मीटिंग में मिलते हैं इकोलॉजी के साथ।